गर्मियों में घर के काम करते करते कभी ऐसा लगता है कि जिस्म जवाब ही दे गया है। सुबह आंख खुलते ही कामों की लंबी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि किचन की गर्मी बर्दाश्त करना, बच्चों की फरमाइशें पूरी करना, आगे से बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है और ऊपर से इंसान थका हुआ भी इतना महसूस होता है कि गर्मी की वजह से थकान ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ऐसे आसान तरीके बताऊंगी जिनसे कि आप कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकेंगी और कम थकेंगी और पूरा घर भी खुश और पुरसुकून रहेगा। आज की वीडियो हर घर संभालने वाली औरत के लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसीलिए आखिर तक ज़रूर देखना। गर्मियों में घर के काम आसान बनाने के बेहतरीन तरीके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ अपने रोज़मर्रा के कुछ ऐसे तरीके बांटने वाली हूँ जिन्होंने मेरी गर्मियों की ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है। पहले गर्मियों में पूरा दिन बस थकन से गुजर जाता था, ऐसा लगता था कि सुबह से शाम हो गई लेकिन काम ख़त्म ही नहीं हुए। फिर मैंने अपनी आदतों को कुछ छोटी छोटी तब्दीलियां में तब्दील किया, लेकिन यकीन करें वो मेरा ना छोटी छोटी तब्दीलियों में जो खुद को तब्दील करना था ना, वो वक्त मेरा आधा से ज़्यादा बच चुका था। आज मैं वही सब बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि सुबह उठते ही हमें फिक्र होती है नाश्ते की, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो इसीलिए उसके लिए मैं ये तैयारी करके रखती हूँ। आधी तैयारी तो मेरी रात से हो जाती है कि मुझे सुबह के टाइम क्या बनाना है, ये प्लान करके मैंने रखा होता है। जैसे कि पराठे बनाने होते हैं, साथ में अंडा बनाना होता है, फिर बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना होता है। गर्मियों में सबसे जो है इम्पोर्टेंट वक्त हमारे लिए सुबह का वक्त होता है। जब सुबह हम नमाज के लिए उठ जाते हैं, जो नहीं पढ़ते तो वो अपनी आदत बना लें, क्योंकि सुबह की नमाज ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे पूरे दिन को पुरसुकून बनाती है। तो फजर के बाद अगर आप उठ गई हैं तो बच्चे सो रहे हैं, शोर भी इतना नहीं होता, पुरसुकून माहौल होता है, ठंडी हवा भी चल रही होती है, तो उस टाइम आपने दोपहर के खाने की तैयारी के बारे में भी सोच लेना है कि आपने दोपहर को क्या बनाना है। आज मैं आपके साथ ये शेयर करके सारा काम जो है मैंने 9 बजे तक अपना बिल्कुल एंड कर लिया था। तो ये जब मैं सुबह उठी थी ना, पराठे के लिए आटा जो है मैं रात से ही गूंद लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये आटा भी जो है थोड़ा सा मतलब बासी हो गया था, लेकिन जायका उसमें वो नहीं आ रहा था, क्योंकि लाइट नहीं होती, फ्रिज बंद रहता है सारी रात, दिन में चल जाता है, जब लाइट होती है तब चल जाता है। तो यहाँ पर रोटी जो है थोड़ी सी उस वैसे पराठे नहीं थे जैसे नॉर्मल रूटीन में होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बना लिए थे, क्योंकि रिस्क को हम ज़ाया नहीं कर सकते। अब क्या करूँगी कि गर्मी में देखें, अब रात के टाइम जो फ्रिज बंद था, तो अब मैं रात से आटा नहीं गूंदूंगी। अब मैं क्या करूँगी, जब मैं फजर के टाइम उठूँगी तब उस टाइम में जो है आटा गूंद दूँगी, मतलब फ्रेश होगा, तो उससे ना पराठे भी अच्छे बनेंगे, फिर बच्चे भी खाएंगे, हस्बैंड भी खाएंगे। तो इस तरह ये रिस्क ज़ाया भी नहीं करें और अपने टाइम के साथ जो है सुबह जब आप उठेंगी तो आप ताज़ा आटा भी गूंद के रख सकते हैं। काफ़ी सारी बहनों की आदत होगी, लेकिन मेरी ये आदत थी, मैं रात से गूंदती थी ताकि मेरे सुबह का काम आसान हो जाए। लेकिन आजकल जो गर्मी है बहुत ज़्यादा हद से बढ़ चुकी है, तो इसीलिए ना मैं अब आटा जो है अब सुबह के टाइम गूंदा करूँगी, क्योंकि आज सुबह मुझे पता चला कि अब ये जो फ्रिज है ये काम करना अब ये गर्मियों में छोड़ देता है। यहाँ पर जी रोज़ की तरह नाश्ते में मैंने तैयार किए अंडे और साथ में जो है चाय बनाई और 2 से 3 पराठे बनाए। बच्चों के लिए लंच में जो है मैंने डिसाइड किए होते हैं कि उनको अंडा पराठा देना होता है, या उनके लिए नूडल्स बनाने होते हैं, या इस तरह कुछ और चीज़ जो है अगर वो चाहे कि आलू के चिप्स हो गए तो वो बना के दे देती हूँ। तो आप यहाँ पर जो है मेरे नाश्ते की तैयारी मुकम्मल, और इस टाइम भी बच्चे जो है वो सो रहे थे, तो मैंने पुरसुकून से अपना नाश्ता तैयार किया और फिर जाके मैं फिर बच्चों को उठाऊंगी जब मेरा नाश्ता तैयार हो जाए। तो यहाँ पर नाश्ता तैयार करने के बाद मैंने उसे रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को गरम गरम नाश्ता मत खिलाया करें। यहाँ पे फिर मैंने नूडल बनाए थे, क्योंकि रात को सोने से पहले मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि सुबह मुझे नूडल्स लेके जाने हैं। तो नूडल्स जो है वो जल्दी बन जाते हैं, बस पानी मैंने रख दिया था, जब उसमें उबाल आया फिर उसमें मैंने मैगी डाला, मैगी के बाद उसमें मैंने वो मसाला डाला, फिर उसको अच्छे तरीके से ना बस उबाल देते हैं। ये नूडल्स जो है मेरे तैयार हो जाए। फिर टिफ़िन में उसके लिए मैंने अंडा पराठा भी रख दिया और साथ में नूडल्स भी डाल दिए ना, ताकि वो अच्छे तरीके से खाना खा सके। लंच टाइम में वो बच्चों को देखती है ना, फरमाइशें फिर करती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इसी तरह ना मैंने आज उसके लिए नूडल्स और अंडा पराठा जो है वो टिफ़िन में पैक कर दिया था। तो फिर यहाँ पर जब मेरा नाश्ता तैयार हो, मैंने बच्चों को उठाया, बच्चों ने अच्छे तरीके से नाश्ता किया, वो स्कूल चले गए। नेक्स्ट मैंने ये किया कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर मैंने डिसाइड क्या करना था कि आज मैंने क्या बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि फिर शुरू में मैंने आपको बताया कि हमने सुबह के टाइम ही डिसाइड करना है कि मैंने क्या बनाना है। तो यहाँ पर जी मैंने चावल लिए थे। गर्मियों के जो मौसम है ना, इसमें दही चावल सलाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है पुरसुकून खाना ना हज़म हो जाता है, मतलब बोझ नहीं लगता। तो मैंने चावल को भिगो के सुबह ही रख दिया था। इसके बाद जो है 9 बजे से पहले पहले मैंने इसको तड़का भी लगाया। तो मेरे दोपहर के खाने की टेंशन भी यहाँ पर ख़त्म हो गई कि मैंने दोपहर में क्या बनाना था, क्योंकि मैंने डिसाइड सुबह ही कर लिया था। या रात को सोने से पहले भी आप डिसाइड कर लेते हैं कि इंशाल्लाह सुबह उठकर जो है मैं ये बनाऊँगी। तो यहाँ पर जी पानी को उबाल में रखने के साथ साथ फिर यहाँ पर मैंने गर्मी को और ख़त्म करने के लिए
क्या किया कि यहाँ पर मैंने सलाद कट करना शुरू किया। आपने भी कोशिश करनी है कि खाने के साथ आपने खीरा लाजमी खाना है, क्योंकि ये जिस्म को बहुत ठंडक महसूस करवाती है। या इसके पीसेज आप आँखों के ऊपर भी रख सकते हैं, इससे हल्के भी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक केरी थी और साथ में जो है खीरा था, इसको मैंने जो है छोटे छोटे पीसेस में कट किए हैं, जैसे सलाद तैयार किया जाता है। साथ में प्याज को भी मैंने कट करके पानी में जो है रख दिया था, क्योंकि चावल के साथ ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी को कम करने के लिए आपने खाने को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी है कि आपने खाना क्या है। गर्मियों में चूल्हे के आगे खड़ा होना ना मुश्किल भी होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो उस टाइम जो है आप कोशिश करें कि ऐसा खाना तैयार करें जो जल्दी बन जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है ना कि हम कामों के चक्कर में एक चीज़ भूल जाते हैं, वो ये होती है कि ज़्यादा पानी पीना। आप कोशिश करें कि जब आप काम कर रही होती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लिया करें। जैसे कि मैं सुबह से लगी हुई थी काम करने में, तो इस टाइम जो है मैंने तकरीबन काफ़ी हद तक पानी जो है मैं पी चुकी थी। या आप अगर याद नहीं रहता तो आप एक बोतल में पानी भर के जो है वो अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी कम करने के लिए तो खाना और ये चीज़ें तो चलो सही है, लेकिन अपने जिस्म की गर्मी कम करने के लिए आपको पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके आधा गिलास पानी पिएं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हाइड्रेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि इंसान सारा दिन काम करते रहता है, तो शाम के टाइम वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है। इसीलिए ना काम के दौरान जो है आपने एक काम ज़रूर करना है कि आपने दोपहर के टाइम के लिए आराम में ज़रूर निकालना है, चाहे 1 घंटा हो, चाहे आधा घंटा हो, या 2 घंटे हो, लेकिन आपने आराम ज़रूर करना है। आधे घंटे का आराम ना आपको दोबारा से फ्रेश और ताज़ा बना देता है, क्योंकि आजकल दिन भी बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो इसीलिए इंसान थक जाता है तो चिड़चिड़ा भी हो जाता है। यहाँ पर जी बस मेरे चावल बनाने की तैयारी भी जो है मुकम्मल हो चुकी थी। अब इस काम को ख़त्म करने के बाद फिर मैंने किचन का दोबारा रुख किया। यहाँ पर जी मेरी किचन की ना हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, क्योंकि रात को मैंने साफ़ नहीं किया था। जैसे आपको मैंने बताया कि हम सारा दिन जो है थक जाती हैं, तो रात के टाइम इतना नहीं हो पाता, लेकिन सुबह के टाइम तो हो सकता है ना। तो सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ कि अभी स्टोव को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। आपने एक और काम करना है कि बच्चों की छुट्टियाँ आने वाली है। इन छुट्टियों में आपने एक काम ज़रूर करना है कि आपने खुद का ख्याल भी रखना है, लेकिन बच्चों को भी ये एक स्किल सिखाना है कि आप सुबह उठते ही अपने बिस्तर को थोड़ा सा ठीक कर लें। अगर इतने हैं ना ज़्यादा छोटे, मतलब बच्चे जाहिर सी बात स्कूल जा रहे हैं तो थोड़े से बड़े ही होंगे, तो आपने उनको ये सिखाना है कि सुबह उठते ही अपने बिस्तर को ठीक कर दिया करें, या जो है पानी ज़्यादा पिया करें, या बोतलों को भर दिया करें। अपने कपड़ों को सेट करने का हुनर उन्हें सिखाएं, कि अभी से अगर हम बच्चों के अंदर ये छोटी छोटी आदतें डालेंगी ना, तो ये थोड़े से जब बड़े होंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, ताकि वो स्कूल जाते वक्त फिर अपने यूनिफॉर्म अपनी जगह से उठा सके, अपने बैग को पैक कर सके। तो इस तरीके से ना हमारा आधा काम आसान हो जाएगा और बच्चों के अंदर ये एक हुनर भी आ जाता है। घर संभालना इतना आसान काम नहीं होता। हम ख़वातीन जानते हैं कि हम अपनी थकन छुपा कर सबका कितना ख्याल कर रही होती हैं, और हमें पता है अगर हम अपने घर को नहीं संभालेंगे, हम अपने घर को जन्नत नहीं बनाएंगे, तो कोई और भी आकर हमारे घर को जन्नत नहीं बना सकता। तो इसीलिए छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी तब्दीलियाँ जैसे आज मैंने आपके साथ शेयर की, इसको आपने अपनाना है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। लेकिन एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि आपने घर के ख्याल के साथ ख़ुद का ख्याल भी रखना है। अगर आप जो है ख़ुद मजबूत हैं, ख़ुद का ख्याल आपने रखा है, तो आप पूरे घर को भी ख्याल रख सकती हैं। तो यहाँ पर जी बस मेरा काम टोटल जो है एंड हो चुका था। मैं आपको टाइम भी दिखा दूँगी किस टाइम तक जो है मैंने अपने काम को कंप्लीट किया है। यहाँ पर जी अलमारी थी। अब आपने क्या करना है कि डीप क्लीनिंग को आप लेकर चलना है। रोज़ थोड़ा थोड़ा करें, जैसे कि किचन के डब्बों को साफ़ करना, या अब अलमारी पर थोड़ी बहुत धूल लगी हुई थी तो इसको अच्छे तरीके से पहले गीले कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद सूखा कपड़ा लिया है उससे जो साफ़ किया अच्छे तरीके से, ताकि इसकी धूल मिट्टी ख़त्म हो जाए और ये अलमारी जो है मेरी साफ़ मुझे नज़र आए। तो ये ना घर की सफाई, घर को जन्नत बनाने वाली छोटी छोटी आदतें, इससे हमें ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि एक ही बार में सारे कामों को लेकर चलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और मुश्किल हो जाता है। तो डीप क्लीनिंग से बचने के लिए आपने रोज़ थोड़ा थोड़ा काम जो है लेना है और करना है। आपने डिसाइड करना है कि आज क्या करना है और कल क्या करना है और परसों क्या करना है। हफ्ते में 8 दिन होते हैं और 8 दिनों में आपने अपने घर को चमका के रख सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे ना सफाई का काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका। मैंने अपने कमरे को भी अच्छे तरीके से सेट कर दिया है अब, क्योंकि नाश्ते का काम भी ख़त्म, बच्चे भी स्कूल चले गए, हस्बैंड भी काम पे चले गए और मेरा काम भी जो यहाँ पर एंड हो चुका है। मैं खाना भी दोपहर का तैयार कर लिया और टाइम क्या हो रहा है 9 बजने में भी अभी 10 मिनट हैं, और मैंने अपने जो किचन का भी सारा काम ख़त्म कर दिया और कमरे का भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में भी आप कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर जी अपनी बहन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।